चार धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है, और पैसा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती। दोस्तों, क्या राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के बद्री विशाल धाम में चढ़ावे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है? चार धाम में श्रद्धालुओं के दान पर उठे सवाल करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा बन गया। आखिर कैसे कांग्रेस जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग उठा रही है? क्या सरकार इन आरोपों पर किसी हाई लेवल जांच के लिए तैयार होगी? खबर बताता हूं आपको पूरी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को लेकर भी सियासत तेज होती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने बद्री केदार मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले की जेपीसी की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर डाली है। वो कहते हैं कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कौन नहीं जानना चाहता, हम भी चाहते हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी पहले ही बद्रीनाथ धाम से जुड़े हालिया आरोपों की जांच शुरू करने की बात कह चुकी है। तो आखिर कांग्रेस ने कौन कौन से सवाल उठाए? सरकार और बीकेटीसी का क्या पक्ष है? क्या इन मामलों में हाई लेवल जांच होगी या फिर नहीं? अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर विवाद तो खूब तूल पकड़ा, वहां जांच वैसी नहीं हो पा रही, वहां जांच नहीं बैठाई गई, तो फिर बद्रीनाथ धाम में चोरी की बात पर कौन विश्वास करेगा, कौन जांच बैठाएगा? सरकार भी उन्हीं की, लोग भी उन्हीं के, संस्था भी उन्हीं की, समिति उन्हीं के, समिति के लोगों ने की चोरी, तो फिर जांच किस बात की, कैसी जांच? लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं, वो दिखाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कांग्रेस मुखर हो रही है बद्रीनाथ में चोरी के मामले को लेकर। केदारनाथ मंदिर से जुड़े पुराने सोने के विवाद की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की निगरानी में करने की मांग उठी, और अब यहां पर भी। दोस्तों, धस्माना कहते हैं कि राम मंदिर की तरह बद्री केदार धाम में भी चढ़ावे को लेकर उठे बवंडर के बाद यह मामला बेहद गंभीर हो गया। इन मामलों की जांच केवल स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी या जेपीसी की निगरानी में होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार एजेंसियों पर जनता का भरोसा कम हुआ है और इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुनिए। हम दोनों से सवाल कर रहे हैं कि किस बात का जश्न आप मना रहे हैं? प्रदेश में, आपके राज्य में पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, पूरे देश के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में आ गया है। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? जब से राज्य बना 9 नवंबर 2000 और आज 2026, 4 जुलाई 2026, इन पूरे सालों में राज्य के अंदर बेरोजगारी अपने चरम पे है। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? इस राज्य के अंदर बेरोजगारों को ठगने के लिए आपके संरक्षण वाले भाजपा नेता, चाहे वो हाकम सिंह हो चाहे संजय धारीवाल हो, नौकरियों की नीलामी कर रहे थे और अब जमानत में है और अब आनंद मना रहे हैं। इस बात का जश्न मना रहे हैं क्या? पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। राजधानी देहरादून में सुबह 6:30 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। पटना बाजार में लड़की की गर्दन चापड़ से उड़ा दी जा रही है। ब्रिगेडियर साहब को मौत आ गई आपस में गोलीबारी की घटना में। इसी प्रकार से प्रेस क्लब के सामने की घटना हो, चाहे सिल्वर सिटी मॉल की घटना हो, चाहे ज्वेलरी की दुकानों में डकैती हो देहरादून और हरिद्वार में, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? आपके पार्टी के सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे राज्य में अवैध खनन हो रहा है। राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी, वो मालन नदी के पुल में खड़े हो। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ विपक्ष के आरोपों का नहीं है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी है। अगर कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब भी उतनी ही पारदर्शिता से मिलना चाहिए। अगर आरोप लगे हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई अनियमितता हुई है तो दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर आस्था के केंद्र पर उठे सवालों का जवाब कौन देगा, कब जांच होगी, कब ये लोग पकड़े जाएंगे जो चंदा चोर हैं?
बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर जो हाल ही में सोशल मीडिया पर बवाल मचा, एक वायरल चिट्ठी और उसके बाद आरोपों की झड़ी लगी, बीकेटीसी वालों के पास जवाब तक नहीं है। आंतरिक जांच कराएंगे, बल्कि आंतरिक जांच में कैसे विश्वास करेंगे? सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। कोई कर्मचारी दोषी होगा तो वही लोग सजा देंगे जिनके कर्मचारियों पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो चंदा चोर हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने केवल मंदिरों का मुद्दा ही नहीं उठाया है। सूर्यकांत धस्माना प्रदेश सरकार पर महिला अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी परियोजना, आपदा पुनर्वास, अवैध खनन जैसे मुद्दों को भी लगे हाथ लपेट रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि जब प्रदेश इन चुनौतियों से जूझ रहा है तब सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है। जैसे अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को लेकर जश्न चल रहा है। साथ ही दोस्तों, इस पूरे बवंडर पर, हंगामे पर, केदारनाथ में चंदे की चोरी पर संतों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और संत भी काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति, जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है। और पैसा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती हैं। जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का विश्वासघात हुआ है, पैसे का विषय नहीं है। तो ये व्यवस्था करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से, जो जिन लोगों को अनुभव है उनको मंदिर की व्यवस्था चलाने का अधिकार देना चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर, क्योंकि हम तो उत्तराखंड में रहते हैं और यहाँ जो लोग आते हैं 4 धाम यात्रा करने, अगर वहीं कोई गलत काम होगा लोगों की श्रद्धा कैसे टूटेगी। तो ये अच्छा कदम है। द्विवेदी जी से मेरा आग्रह है, सख्त कार्रवाई इसके ऊपर प्रशासन को करनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की जांच किसी बड़ी स्वतंत्र एजेंसी से या जेपीसी की निगरानी में होगी या फिर नहीं? मौजूदा जांच प्रक्रिया ही अंतिम सच सामने लाएगी तो फिर लाएगी कैसे, क्योंकि जांच भी वही कर रहे हैं और उन्हीं के लोगों पर आरोप लग रहे हैं। आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा या फिर नहीं इस चोरी का, या फिर केदारनाथ में जो सोना चोरी हुआ था, जब आरोप लगे थे तब जांच हुई थी तो क्लीन चिट दे दी थी इन लोगों ने। फिलहाल यह ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए ये आरोप बद्रीनाथ धाम से जुड़े हालिया मामले में जांच को और मजबूती देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सियासी शोर शुरू हो रहा है, मामला धार्मिक है और देवभूमि से जुड़ा है। देवभूमि के लोग अपनी आस्था से जोड़कर बाबा केदार को देखते हैं, बद्री विशाल को देखते हैं और वहां पर जो चंदा चढ़ता है उस पर कभी सवाल नहीं करते हैं। लेकिन सवाल अब करना जरूरी भी हो गया दोस्तों, और सवाल करना भी, भाई कितना पैसा कचड़ रहा है, कितना पैसा कहां खर्च हो रहा है और कितना पैसा किसकी जेब में जा रहा है, तब पता चल पाएगा। वरना हम ऐसे मुंह बने बैठे रहेंगे तो फिर ये तो खाते रहेंगे। दोस्तों, इस खबर पर मेरी नजर लगातार बनी हुई, जैसी कोई आधिकारिक अपडेट आता है फिर से आपको खबर के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप कांग्रेस के आरोपों और सरकार की नहीं आई अब तक की प्रतिक्रिया, बीजेपी की चुप्पी पर सवाल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस मामले में। जैसे अयोध्या में राम मंदिर में चंदे की चोरी पर देश के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की, और वो प्रधानमंत्री, वो बीजेपी जो कहती है कि हम रामलला को हम लाए हैं, रामलला का मंदिर हमने बनाया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया है, मंदिर का पहले शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, सब कुछ आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन जब चोरी की बात आती है तो चुप्पी साध रहे हैं। वैसा ही उत्तराखंड में भी है, ना बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ना सरकार में बैठे हुए लोग बोल रहे हैं, ना धर्म मंत्री सतपाल महाराज की जुबान खुल रही है। बीजेपी तो जश्न मना रही है कि मुख्यमंत्री जी नरेंद्र तिवारी के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने अपना कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया, इतिहास जोड़ दिया। अरे इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में यह भी लिखा जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में चंदे की चोरी कर ली। अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों इस खबर पर, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा मसला है, चंदा चोरी हुआ है।
दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट, हर खबर वक्त पर आप तक पहुंचा पाऊं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। 4 धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो उससे क्या श्रद्धा और भावना टूटती है, और पैसा तो फिर भी आ जाएगा लेकिन भावनाएं दोबारा नहीं आती।